नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट कंप्लीट 1 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आईआईटी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको अपनी जो जितना भी आपने बना रखा है कि मतलब मुझे इतने देर से उतना देर पढ़ना है, तो उसको आप एंथुजियाज़म में जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो जो आपको टाइम मिला होता है, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा मज़ा आता है कि भाई चलो पढ़ना है, सब नोट्स ले लो, ये ले लो, सब बटोर लो, सब एक जगह कर लो। लेकिन बाद में फिर चलते चलते एंड तक जाते जाते पूरी वो वीक हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेटेजी। तो आपको वही चीज़ मेंटेन करना है, वही चीज़ मैं आपको रिमाइंड करने आया हूँ बस। तो जो बच्चे मतलब जिनको जो ड्रॉपर्स थे, जिनका मैंने बना रखा था वीडियो कि भाई चलो ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सब कोई सुनेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आगे स्किप कर दिए चलो आगे बढ़ो। अब ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जो ड्रॉपर थे वो तो भाई अपनी स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं मैं कह रहा हूँ ठीक है, फेलियर मिला लेकिन कुछ ना कुछ तो तैयारी करके आ रहे हैं, उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट हो सकती है आप लोगों की। तो उन लोगों के लिए तो मैंने वीडियो बना दी थी कि भाई ड्रॉपर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। व्हाट अबाउट द न्यू कमर्स जो अपने थर्ड ईयर में हैं या जो अभी अभी सेकंड ईयर में गए हैं, तो स्ट्रेटजी देख लीजिए। जो थर्ड ईयर वाले हैं पहले ये देखें, उनके पास अभी अभी नए नए थर्ड ईयर में गए हो तुम लोग, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सितंबर में इसके फॉर्म नोटिफिकेशन सब आ जाते हैं, तब प्रिपरेशन बहुत लोगों की स्टार्ट होती है, और वो सबसे बड़ी गलती होती है, याद रखिएगा इस बात को। तो मैं सब समझाऊंगा कि कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करते हुए आप जो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में जैम के लिए है ये वीडियो। ये मत समझिएगा कि आपको गेट बी का वीडियो मिल जाएगा इसके अंदर, या फिर आपको कोई और इसी के थ्रू यूईटी पीजी भी कर लेंगे। जैम का है तो जैम की प्रिपरेशन करिए, गेट बी का है तो गेट की प्रिपरेशन करिए, एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड द टाइम इक्वली, टाइम को कैसे इक्वली डिवाइड करें, हर बार की वही स्ट्रेटेजी रही है। 8+8+8, 8 घंटा आपको सोना है, हर कीमत पे सोना है। 8 घंटा आपको जो है कॉलेज की स्टडी, थोड़ा बहुत घूम फिर लिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटा वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई करनी है आपको। ये भी आपको 2+2+2+2 में डिवाइड कर लेना है। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा बायोलॉजी, ठीक। और सुबह उठते ही जैसे आप फ्रेश वगैरह हो लेंगे, तो उसके बाद तुरंत 1 घंटा जो देना है, 1 आवर रिवीजन। सबसे बड़ी गलती रिवीजन, जो रिवीजन नहीं करता है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, जो रिवीजन नहीं करता है उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पथन्ना लिख लो, कितना भी नोट्स बना लो, लेकिन अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो स्ट्रिक्टली, तो नहीं होने वाला है सिलेक्शन, नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के ले लो। तो सबको आती है इकोलॉजी की नियम, सबको आते हैं कार्डियक आउटपुट निकालना, सबको आता है। तुम अलग कैसे हो? जो डेली रिवाइज करेगा, जो एंड तक जाते जाते अब तुमको पता ही नहीं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड तक जाते जाते तुम्हें पता ही नहीं है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का लोकेशन कहाँ होता है, एंड तक जाते जाते पता ही नहीं चलता है कि आप जो हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स है उसको कैसे इस्तेमाल करने हैं। केमिस्ट्री भूल गया सर, फिजिक्स भूल गया, सब कोलैब कर रहा है सर, कोलैप्स कर रहा है, कैसे करें? तो कैसे करोगे? टाइम को इक्वली डिवाइड करके। तो ये जो 8 घंटा है, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद से प्रॉमिस करो। अभी तो एडमिशन वगैरह हो रहे होंगे, जो भी आप लोगों का मतलब चल रहा होगा, जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपका कुछ देख लीजिएगा अपना, जो भी चलता रहता है इसमें। तो अभी आज से, कितनी तारीख है आज आई थिंक 6 में है, 6 में से एकदम लग जाइए, ठीक है। अब देखिए क्या स्ट्रेटेजी होगी। पहले सबसे तो टाइम को इक्वली डिवाइड कर लिया आपने। अभी मैं आ रहा हूँ, पेपर टाइम क्या क्या कलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और एक बात मेरी ध्यान से समझ लो, बैठा लो दिमाग में अपने, बैठा लो, कोई नहीं बताएगा, सब आ रहे हैं, अपना पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आपको जो भी पढ़ना है उस चीज के ऊपर स्टक रहिए। जैसे आपको बायोलॉजी पढ़नी है, ये यूनिट पढ़नी है, तो उसी यूनिट को पढ़िए। ये नहीं कि अब आप लगे दूसरी यूनिट पढ़ने। जैसे मैं बता रहा हूं, सपोज करो इकोलॉजी का किसी और सब्जेक्ट से लिंक नहीं है, हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इवोल्यूशन से हो, तो इसको एकदम आइसोलेट करके पढ़ो। इकोलॉजी अलग पढ़ो, इवोल्यूशन अलग पढ़ो। लेकिन अगर तुमने सेल सिग्नलिंग पढ़ ली, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो स्किप नहीं और लेट के नहीं देखना है। ऐसे ही लेक्चर में भी समझाता हूं। सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं तो सेल सिग्नलिंग लिंक हो जाती है एनिमल फिजियोलॉजी से। जैसे आप समझिएगा, जैसे मैं कहता हूं आपसे,
चलो भाई कोई रिसेप्टर बताओ, जैसे मैं एपिनेफ्रिन बताया, तो एपिनेफ्रिन का डायरेक्ट रोल भी हो जाता है ग्लूकागॉन से, रिलेशन देखिएगा वो आपको एनिमल फिजियोलॉजी में मिलेगी। एसिटाइलकोलिन रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो रिलेटेड टू योर सेल सिग्नलिंग। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन। इंसुलिन को आप सिग्नलिंग में पढ़ रहे होते हैं, याद करिए वो जमाना किस किस जगह पढ़ते हैं आप लोग, टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और इंसुलिन, वेयर इट इज फाउंड, पेनक्रियाज, आइलेट ऑफ लंगरहैंस, बीटा सेल्स। तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी से लिंक हो गया वो। तो दिमाग में जहन में बैठा लो कि आपको जो लिंक करके पढ़ना है उस टॉपिक को पहले पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से पढ़ो तुम, लेकिन जो लिंक वाली टॉपिक है ध्यान से समझ लेना, यही टॉपर्स और आपके अंदर डिफरेंशिएशन है जो आपको अलग बना दे रहा है उनसे। लिंक करके पढ़ो, जो लिंक करने वाली टॉपिक है उसको जल्दी से खत्म करो, जल्दी से खत्म करो। अब टफ क्या हो सकती है, ध्यान से सुनो, टफ बात को मानो चाहे मत मानो, एनिमल फिजियोलॉजी मजा भले आता है लेकिन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन गलत होते हैं, देख लेना फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं लोगों से। फिर सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे। सेल सिग्नलिंग ये भी टफ पड़ जाती है, एंड में जाते जाते पूरी लिस्टिंग ही भूल जाएंगे आप। एपिनेफ्रिन कहां पे काम कर रहा था, एसिटाइलकोलिन कहां पे काम कर रहा था, मस्कर्निक एसिड रिसेप्टर कौन है, मस्कर्निक रिसेप्टर कौन है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। तो थोड़ा उसको समझ करके रखिए। और जो इकोलॉजी के रूल और नियम और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो तो आइसोलेटेड है, वो तो पूरे अपने तरीके से अपना होता है वो नियम, वो लिंक नहीं होता है, कुछ इवोल्यूशन में आपको मिल सकता है। तो फाइनल ईयर टाइम वाले बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। आप लोगों को डिजर्टेशन वगैरह तैयार करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, जिसके यहाँ प्रोजेक्ट है नहीं है कोई बात नहीं। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग कॉलेज के काम को कॉलेज में निपटा के हट जाएंगे। जैसे अब बात को समझिएगा, जैसे आपको कॉलेज में कोई काम मिला तो आप लाइब्रेरी में जाइए, कोशिश करिए कि जैसे ही आप छूटे तो कुछ नाश्ता पानी करिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिलैक्स होइए, ज़्यादा घूमने में टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो फिर मत कहना कि आईआईटी मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि मैं आया था आपको रिमाइंड करने, मैं आया था और समय से पहले आया हूँ, उसके बावजूद अगर आपके हाथ से मिस हो गया तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। तो फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद आप तुरंत लाइब्रेरी में ही काम को निपटाइए। अगर लाइब्रेरी नहीं है, आप किसी लोकल जगह से, लोकल इन द सेंस आप किसी कॉलेज से करते हैं, किसी डिग्री कॉलेज से करना है, तो घर आइए या हॉस्टल जहाँ भी लेके रह रहे हैं, तुरंत कॉलेज के काम को निपटाइए। और किस टाइम में से 8+8+8 में से, ये भाई सोने वाली टाइम को डिस्टर्ब मत करना। मैं ऐसे स्टूडेंट और ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। नींद हराम करनी पड़ती है, कुछ नहीं हराम करना पड़ता है, कुछ नहीं। इस 8 घंटा को ईमानदारी खुद से बिना धोखा दिए अगर पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, देखते हैं कौन रोक देता है। लेकिन अब पढ़ रहे हो, किसी का भी लेक्चर ले लिए हो, टेस्ट सीरीज ले लिए हो या कुछ भी ले लिए हो, और उसको किसी भी तरीके से ख़त्म कर रहे हो। जब किसी भी तरीके से ख़त्म करोगे तो वो लगता है तुम्हें कि मतलब वो तुम्हें आगे काम करेगा। सवाल 20 तरीके से लगाने आने चाहिए। तो 8+8+8 में से सोना बिल्कुल है, ये 8 छोड़ दीजिए, इस 8 को, इस 8 घंटे में आप कॉलेज के काम को निपटा लीजिएगा पूरी तरीके से। कॉलेज के काम को या कोई भी घर में दिक्कत परेशानी है, कुछ भी कोई भी काम है, फोटो प्रिंट आउट कराना है, ये वो, इस 8 घंटा को जिसमें आप पढ़ते हैं इसके साथ छेड़खानी मत करिएगा, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है। आगे बढ़िए। कंप्लीट द टफ पोर्शन फर्स्ट। वैसे भी मैं पहले बोल चुका हूं, तो जो लिंक वाली टॉपिक है वो मेरे हिसाब से टफ होती हैं। जैसे देखिए जेनेटिक्स टफ होता है, पेडिग्री का अच्छा सवाल बन जाएगा ना, तो हल करने में हालत खराब हो जाती है। तो पहले उसको टाइम देकर क्यों नहीं हटा दे रहे हो, इसको टाइम देकर के पहले हटाना। वैसे मैं सब्जेक्ट के लिए अलग से बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बायोलॉजी का बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। तो पहले आप जेनेटिक्स खत्म करिए, जेनेटिक्स के बाद एनिमल फिजियोलॉजी खत्म करिए, एनिमल फिजियोलॉजी के बाद प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करिए, प्लांट साइंस खत्म करिए। प्लांट साइंस बहुत टफ है, इसको हल्के में मत लेना। प्लांट टिश्यू कल्चर से लिंक करके आ जाता है इसमें, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल पड़ता है। आर्टिफिशियल सीड से आया था एक बार क्वेश्चन, उठा के देख लेना, दिया हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR डायरेक्टली लिंक हो जाती है। और पहले ही कह रहे हैं बायोलॉजी के कुछ वो चैप्टर्स जो आपके केमिस्ट्री से, जो आपके केमिस्ट्री से और जो आपके फिजिक्स से और जो आपके मैथमेटिक्स से लिंक खाते हैं, उसको पहले ही करके खत्म कर दो। जैसे फोटॉन्स, लाइट डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल पड़ेगा उसका, तो खत्म कर दो उसको पहले ही। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन खाता है, जो तुम्हारी न्यूमेरिकल बायोलॉजी होती है,
बहुत जगह आप देखते होगे ना वैल्यू आती है इस तरीके से 1.64 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या है, प्रैक्टिस करोगे तब ना आएगा ये। मैथमेटिक्स के सम्स लगाओ, अभी मैं बताता हूँ पीसीएम के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जब ये सब टिप पे रहेगा ना तो एकदम कर ले जाओगे, कोई खास बात नहीं है उसमें, लिमिट्स आती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और ये सब मत कहना कि प्रैक्टिस छूट गई, कुछ नहीं छूट गई, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हो जाएगा। तो टफ पोर्शन में से अब ये मैं नहीं कहूंगा कि टफ ये होता है टफ ये होता है, मेरे नजरिए से मुझे ये टफ लगती थी इसलिए ये मैं टफ बोला। अब आपके हिसाब से क्या टफ है, इसको खत्म करो। अगला देखिए, स्ट्रेटजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां तक आ गए हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, इसको इग्नोर मत करना, फिर से इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। मई से लेकर के जुलाई तक क्या करना है, मई से लेकर के जुलाई तक आपको पढ़ना है वो सारी चीजें जो बहुत टफ है, बहुत टफ, मतलब जो आपको लगे कि नहीं यार, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, किसी को पेडिग्री बहुत हलवा लगती है, किसी को एंटीबायोटिक का नाम रटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी को अप्लाइड बायोलॉजी बड़ी अच्छी लगती है, किसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी में बड़ा मजा आता है। तो अपने हिसाब से जो इजी है उसको पहले पीछे एकदम बैकफुट पे फेंको, उसको अभी छूने छड़ने की जरूरत नहीं है, अभी समय से बहुत आगे हो, मई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सब हटाइए बात। कुछ लोग बीएससी फर्स्ट ईयर से ही लग गए, सेकंड ईयर से कोई मतलब नहीं है उसका, सब पहले से लगे हुए हो और एंड में आते आते तुम सब बंद कर दे रहे हो, तो फिर कहाँ का मेहनत भाई, क्यों, व्हाट टाइप ऑफ हार्ड वर्क। इफ यू हैव लेफ्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इन योर सेकंड ईयर तो फिर क्या मतलब है। अब थर्ड ईयर में अप्लाई करो, थर्ड ईयर में जागने की जरूरत है, अब यहीं सो जाओगे तो फिर क्या मतलब वो होगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। मई से लेकर जुलाई तक सबसे टफ पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, हर कीमत पे खत्म हो जाना चाहिए। अगस्त से लेकर के अक्टूबर में आपको क्या करना है, अगस्त से लेकर के अक्टूबर में आपको एवरेज वाली टॉपिक्स उठानी है। एवरेज के साथ साथ, ये मेजर पॉइंट है हाईलाइट करने वाला, एवरेज के साथ साथ इस टफ वाले का रिवीजन करते हुए चलेंगे। सुबह उठना है, पहले जो नया पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले का रिवीजन कर लेना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। नवंबर से जनवरी, ध्यान से सुनेंगे, नवंबर से जनवरी में क्या करना है, नवंबर से जनवरी वाला जो फेज चलेगा उसमें इजी वाला फेज, इजी मतलब समझ रहे हैं, जो रट्टा मारने वाला होता है, जिसमें रट्टा मारते हैं आप ना, वो रट्टा वाली चीजें भूल जाती हैं। रट्टा वाली चीजें मैं हर बार पुरानी वीडियोज उठा के देख लीजिएगा, कहता हूं जितनी भी ऑल दोज सब्जेक्ट्स विच आर डिमांडिंग द लर्निंग स्ट्रेटेजी, द रट्टाफिकेशन स्ट्रेटेजी, they need to be covered into the last because they are expelled out very fastly from your mind। तुरंत निकलती है दिमाग से वो, समझ में आ रही है बात, वो तुरंत बाहर निकलती है, इसलिए उसको एंड के लिए रखे रहो। स्टिकी नोट्स ले लो, घर में चिपकाओ, चिपकाते फिरो, दीवार लग दो कुछ दिन के लिए, फिर उकाचते फिरना, उसको उकाच देना, फिर बाद में उखाड़ देना लास्ट में। समझ में आ रही है बात। पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड देन रिमूव इट व्हेन द टाइम इज ओवर। उसके बाद नोट्स बनाओ, नोट्स एकदम पतली और टू द पॉइंट। नोट्स पे भी वीडियो बनी हुई है, क्या बनानी है और क्या नहीं बनानी है जाकर के देख लेना। अब बहुत कमेंट आता है सर ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, सारी वीडियो अवेलेबल है। 120 से ऊपर वीडियोस जा रही हैं और जैम का कंटेंट 80% है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, लेक्चर देखा करिए। जो अभी लेक्चर करा रहा हूं, अभी मैं लेक्चर करा रहा हूं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी मैं पूरा एक साथ बना के रख रहा था एक जगह कि बाद में डालूंगा, फिर बाद में स्ट्रेटजी के बहुत कमेंट्स आने लगे, स्ट्रेटजी, तो फिर लो भाई स्ट्रेटजी आ गई। फिर अब मई से जुलाई टफ, अगस्त से अक्टूबर एवरेज एंड नवंबर टू जनवरी इजी मतलब रटने वाला, उसके साथ पुराने रिवीजन करते हुए। ये जो रिवीजन है ना बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो रिवीजन है ना बड़ी आलस ले आता है, जल्दी उठने का मन नहीं करता है, बे यार ये तो पढ़ चुके हैं अब क्या पढ़ें दोबारा से। समझ में आई बात। नेक्स्ट इज योर फेब्रुअरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके अंदर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसके अंदर कोई भी दुनिया भर का जो भी आप टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं या जो भी जहां से भी आप जो भी कर रहे हैं, ऑफलाइन लेके लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज, ये वो लगाते रहिएगा। लेकिन जैसे एग्जाम 15 फरवरी को होना है तो आप लोगों को 6-7 तक एकदम क्विट कर देनी है, कोई पढ़ाई नहीं। उसके बाद क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई पढ़ाई नहीं। फरवरी के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम, वो भी अगर एग्जाम 7 तारीख को पड़ गया तो 1 फरवरी को गेम ओवर हो जाना चाहिए। 1 फरवरी एकदम किताब टच नहीं करना है और ना किसी से बात करनी है, ना किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। सारी होशियारी वहीं पे निकल जाती है, सबकी होशियारी निकल जाती है वहीं पे। जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चन, फिर वहां पे आपको जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन दिखने लगेगा। अब तुम बताओ, तुम जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, तुम्हें एमएससी निकालनी है ना,
अब तुम्हें तो लगेगा कि तुमने तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की, प्रिपरेशन तुम्हारी पीक लेवल की है। तो आगे सेपरेट वीडियो फॉर पीसीएम, मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं, बहुत टाइम नहीं खाऊंगा इस चीज़ पे, दूसरी वीडियोस के लिए लेकर के आऊँगा। और लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर सीरीज आ रही है, अटेंड करिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। और लेक्चर्स रुक करके आएंगे, क्योंकि अभी ना रिस्पॉन्स आ रहा है ना आप लोग ढंग से देख रहे हैं, तो अभी मैं कुछ बातें कर लूँगा, उसके बाद में आपको वीडियो बनाऊँगा। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।